अनंत काल में भी हीरे के अंदर गंदगी प्रवेश नहीं कर सकती। अब तुम सोचो, तुम आत्मा को रसगुल्ला जैसा समझते हो कि हीरा जैसा समझते हो? हीरा जैसा समझा तो सम्यक दर्शन हो गया, बस पूरा सम्यक दर्शन में इतनी ही मेहनत है बस। अनंत मोह राग देश, अनंत गतियां, अनंत कसाय के बीच में हीरा पड़ा है। अनंत 84 के अवतारों में हीरा पड़ा है। गति गति भ्रमे तबु तामे अनूप है, गति गति भ्रमे, गति गति में भ्रमित हुआ तो भी वो उसी रूप है। जैसे मणि माही कोई कांच खंड मानी, महिमा ना जाने बामे बाही को स्वरूप है। महिमा ना जाए, महिमा ना जाए बामे बाही को स्वरूप है। 1 करोड़ का हीरा फटाफट निकाल लिया, जिस दर्शन वो दूर हो गए। पहले समझ आया कुछ? अभी गटर में हीरा गिरा, दुख नहीं हो रहा, श्रद्धा संबंधी दुख, परमात्मा संबंधी दुख तो होगा। ओके, समझ आ रहा है? हीरे का कुछ नहीं बिगड़ा ना, इस संबंधी दुख नहीं हो रहा, इस श्रद्धा का दुख नहीं हो रहा। 2 तरह के दुख होते हैं, एक श्रद्धा संबंधी दुख और एक चार्य संबंधी दुख। परमात्मा संबंधी दुख हो रहा है। अरे यार तुमने लापरवाही क्यों करी यार, यहाँ से कहीं खेलना चाहिए। तुम नहीं समझते 1 करोड़ की अंगूठी है जी। प्रमाद के लिए तो दंड देगा, वो प्रायश्चित करेगा, प्रतिक्रमण करेगा, निंदा करेगा, गाना करेगा। अरे अरे हम काहे खेल रहे थे यार, नहीं खेलना चाहिए था, हम भूल गए, देखो वो गटर में गिर गई। तो प्रमाद की तो ध्यान से सुनना, प्रमत्तचर्या की तो प्रायश्चित प्रतिक्रमण है, लेकिन हीरे की श्रद्धा के मामले में कुछ नहीं है। वो तुम ज्यों कहते हो पंडित जी, आप कैसे कह रहे हो कि हम ज्यों कहते हैं, कुछ बिगड़ गया हो तो, ध्रुव में कुछ बिगड़ गया हो तो? ध्रुव कहते ही उसको, इसमें कुछ नहीं बिगड़ता। नहीं साहब बिगड़ गया हो, फिर आपको कैसे मालूम, दिखती तो है नहीं आत्मा। आप बताओ बिगड़ गया हो, अब बाई दबे तुम्हारे मुंह से कैसे मान ले विश्वास कि सुन, अनंत काल पहले जीव सिद्ध में सिद्धालय में गए तो वे 100% गए कि अधूरे गए? कि साहब पूरे गए। फिर आदिनाथ गए मोक्ष में तो अधूरे गए कि पूरे गए? पूरे गए। फिर महावीर भगवान छोड़ गए होंगे थोड़े, छोड़ गए समझते, डेप्रिशिएट हो गए होंगे थोड़े बहुत, 2-4 गुण कम होते होते, थोड़े प्रदेश कम होते होते थोड़े कम गए होंगे। तो कितने % गए महावीर भगवान? 90%। अरे बोलो। अच्छा, बहुत साल पहले, अनंत काल पहले, जो पहले तीर्थंकर, पहले तो नहीं होते दृष्टांत, पहले तीर्थंकर को कितना % सुख? अरे बोला, कितने गुणों की निर्मल पर्याय? अनंत गुणों की, तो 100% सुख पहले तीर्थंकर हो। तो फिर 24वें तीर्थंकर को कितने हुए होंगे? इससे सिद्ध हो गया ध्रुव है। अनादिकाल से आज तक जितने सिद्धालय में गए वे 100% आत्मा गया, 100% गुण गए, 100% निर्मल पर्याय गई, अनंत सुख प्रकट हुआ, एक को भी कम नहीं हुआ। इससे सिद्ध हो गया कि मैं ध्रुव हूँ। भविष्य में भी जितने मोक्ष में जाएंगे कितने % जाएंगे? बोलो, 100 जाएंगे। तो फिर तुम कितने जाओगे? बस जी खुशी हो गई, ध्रुव पूरा का पूरा। तो साहब फिर वो हीरा निकालने के अब क्या करें? ये सुनो, हीरा को शुद्ध माना था तभी तो निकाला। रसगुल्ले को क्यों नहीं निकाला था आपने? क्योंकि उसके बारे में शुद्ध मान्यता नहीं थी। निकालोगे संकेत? क्यों? शुद्धता की मान्यता नहीं है, इसलिए नहीं निकालोगे। इसका मतलब सम्यक दर्शन के बिना जीव राज को तुम 5 पाप से नहीं निकाल पाओगे। सम्यक दर्शन त्रिकाली शुद्धता माने बिना 4 गति से नहीं निकाल पाओगे। पहले आपने हीरा को शुद्ध माना था तब निकाला है आपने, और जैसे ही हाथ में आए तो पंचमगुण स्नान, और फिर धुलाई शुरू कर दी उसकी, 6ठा 7वां 8वां, एकदम प्योर हो गया। सुना, निकालने के लिए शुद्ध अलग बात है और पहनने के लिए शुद्ध अलग बात है। निकालने के लिए श्रद्धा की शुद्धता चाहिए और पहनने के लिए पर्याय की शुद्धता चाहिए। केवल ज्ञान चाहिए, यथाख्यात चारित चाहिए, चारित मोह का अभाव चाहिए। जिन वाणी में दोनों विवक्षा है, त्रिकाली शुद्धता भी है और पर्याय की भी शुद्धता है। पर्याय की शुद्धता क्रम से आती 14 गुण स्थान से। सबसे पहले कौन सी शुद्धता दिमाग में आती है? 4था गुण स्थान, जिसका नाम है, इसका नाम त्रिकालिक शुद्धता है। त्रिकालिक शुद्धता में जी फालतू बातें मत करो कि पर्याय शुद्ध कहाँ है। हमें ही मालूम पर्याय शुद्ध नहीं है,
लेकिन वो ध्रुव प्रकाश शुद्ध है, जैसे हीरा प्रकाश शुद्ध है। ऐसे पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम जिस विवक्षा से कह रहे हैं आप उसी विवक्षा से लो ना, और जितना कह रहे हैं उतना ही लो। आप इसे बड़ा चढ़ा के बोलोगे तो आपको असत्य का पाप लगेगा। हम उससे आगे बोल ही नहीं रहे। यदि तुम भगवान आत्मा हो तो बेदीन बैठो, आगे बैठे। प्रवृत्ति के लिए थोड़ी भगवान आत्मा कह रहे हैं। देखो 2-3 दृष्टांत के बाद पूरी करता हूँ, टाइम हो गया। नहीं अभी नहीं हुआ, अभी तो जल्दी लेट शुरू हुआ था। नींद तो नहीं आ रही, छोड़ दूँ नहीं तो? बोझ तो नहीं लग रहा, थकान तो नहीं लग रही? सुनने में कठिन लग रहा हो तो फिर बोलो। सरल दृष्टांत देता हूँ, देखो